अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो हमारे पास है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग एक एग्जांपल ये वाली सॉल्व करके देखेंगे कि हम किस तरह करते हैं। और उसके बाद हिंट हमारे पास इसमें ये यूज़ होने हैं कि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होगा और हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा जो सीरीज़ में लगा हुआ होगा। और हमारे पास जो दूसरे नंबर पर है एक करंट सोर्स होगा और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा। तो हमारे पास एक होगा वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज़ में होगा रेजिस्टेंस। तो हम उसको करंट सोर्स में तब्दील कर सकते हैं और जो सीरीज़ वाला होगा रेजिस्टेंस वो पैरेलल में आ जाएगा। और ओम्स लॉ की मदद से V इज़ इक्वल टू आई आर और I इज़ इक्वल टू V ओवर R और I की हम वैल्यू निकाल सकते हैं V ओवर R से, और इस तरह हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही है असल में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम इसकी एक एग्जांपल को देखते चलें, और बस इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। हमारे पास एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 5 एम्पेयर का एक करंट सोर्स, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ये वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का और 7 एम्पेयर का रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस में से जो करंट पास हो रहा है आई नॉट, उसको हम लोगों ने यह फाइंड करना है। और 3 एम्पेयर का करंट सोर्स है, ओम 1 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप हुआ 1 होगा। स्टेप 1 हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास ये 6 ओम है, ये 3 ओम है। तो हम लोगों ने इन दोनों को पैरेलल में है और इनको दोनों को कंबाइन कर देना है। इनको कंबाइन कैसे करेंगे? हमारे पास ये 6 ओम, ये 2 लाइन जो हमारे पास हैं ये पैरेलल हैं, पैरेलल की आइडेंटिफाई कर रही हैं। ये पैरेलल है 3 ओम के, और इसको आपको पता है कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। 6 इंटू 3 और 6 प्लस 3, ये 18 ओवर 9 इंटू 2 हमारे पास आ गया आंसर। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। तो ये हमारे पास सर्किट रीड रहा होगा। ये 5 एम्पेयर की बैटरी यहाँ आ गई। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस जो कंबाइन करने से आया। ये 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हमारे पास आ गया। ये 7 ओम आ गया और 3 एम्पेयर आ गया। और ये 1 ओम और 4 ओम हमारे पास वैसे ही आ गया। जो हमारे पास स्टेप 2 होगा, स्टेप 2 हमारे पास होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोगों ने ये एक हमारे पास है 5 एम्पेयर का करंट सोर्स और 2 ओम का रेजिस्टेंस है हमारे पास। इसको आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि ये 5 एम्पेयर का जो करंट सोर्स है और 2 ओम का रेजिस्टेंस ये आपस में पैरेलल में है। और हम लोगों ने कहा था कि जब करंट सोर्स और रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रेजिस्टेंस सीरीज़ में लग जाएगा और हम इसकी वैल्यू इस तरह निकाल लेंगे और वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सेम इसी तरह हम लोगों ने करना है। V इज़ इक्वल टू आई आर हमारे पास आ जाएगा। तो वोल्टेज सोर्स हमने निकालनी है। आई हमारे पास है 5 करंट सोर्स और इंटू 2 हमारे पास आ गया 10 वोल्ट हमारे पास आ गया वोल्टेज सोर्स। ये 10 आ गया वोल्टेज सोर्स हमारे पास आ गया 10 वोल्ट। और जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है वो हमारे पास सीरीज़ में आ गया। बाकी सब सेम ही है। तो स्टेप 3 करते हैं। स्टेप थ्री में हम लोगों ने क्या, आप नोटिस कर लेंगे, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस और 1 ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास ये सीरीज़ में है। हम लोगों ने इनको कंबाइन कर देना है। सीरीज़ में आप लोगों को पता है सिंपली ऐड होते हैं। तो R इज इक्वल टू 4 प्लस 1, ये हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। ये हमारे पास 1 ओम था, ये 4, ये हमारे पास इधर इस तरह हो गया, ख़त्म हो गया एक, और ये हमारे पास 5 आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हम स्टेप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो होगा स्टेप 4। स्टेप 4 हम लोग करेंगे। उसमें हम लोगों ने ये एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। हम इनको
ये हैं भी सीरीज़ में, तो हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने के बाद ये 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट आ गया हमारे पास, 15 वोल्ट आ गया। 15 वोल्ट हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया, बकाया जो सर्किट है हमारे पास वो इसी तरह रीड्रा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर नोटिस आप लोग कर रहे होंगे कि जो 15 वोल्ट है उसके सीरीज़ में लगा हुआ है रजिस्टर। तो हम लोगों ने कहा था कि जब कोई भी वोल्टेज सोर्स होगा और उसके सीरीज़ में लगा हुआ होगा कोई भी रजिस्टर, तो उसको पैरेलल में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं करंट सोर्स में, और जो रजिस्टर होगा वो हमारे पास पैरेलल में आ जाएगा। तो हमने आई की आप वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, और इसको हम करंट सोर्स बना देंगे ट्रांसफॉर्म करके, और ये हमारे पास यहाँ पर पैरेलल आ जाएगा। तो हम लोगों ने यही स्टेप किया यहाँ पर। आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, वी हमारे पास 15 था और आर हमारे पास 2 था, तो 7.5 एम्पेयर हमारे पास आ गया। तो हम जो वोल्टेज सोर्स हमारे पास उसकी जगह करंट सोर्स आ गया 7.5 एम्पेयर, जो यहाँ पर 2 था सीरीज़ में वो हमारे पास यहाँ आ गया 2 अब पैरेलल में। पैरेलल में आने के बाद हम लोगों ने आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये एक करंट सोर्स है, ये भी एक करंट सोर्स है। हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। हाँ, अगर इनकी जो डायरेक्शन है मीन्स के डायरेक्शन अगर इनकी डिफरेंट होती, एक ही ऊपर होती डायरेक्शन, एक ही नीचे होती डायरेक्शन, तो हम इनको माइनस करते। लेकिन अब इनकी डायरेक्शन सेम है तो हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास 10.5 एम्पेयर आया है। तो हम जो यहाँ पर 10.5 एम्पेयर लिख देंगे, ये हमारे पास जो है ये ख़त्म हो जाएगा और सर्किट रीड्रा हो जाएगा हमारे पास। तो आप लोग नेक्स्ट नोटिस कर रहे होंगे एक करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में 2 एम्पेयर है। तो हमने कहा था एक करंट सोर्स उसके पैरेलल में हो तो उसको हम सीरीज़ में रजिस्टर चला जाएगा और हमारे पास वोल्टेज सोर्स की हम वैल्यू निकाल कर इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोगों ने यही यहाँ पर किया था, रजिस्टर्स निकालना है जो है हमारे पास एक। तो इस तरह भी हो सकता है कि ये एक करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में है तो हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन उसको करने के पहले हम लोगों ने ये एक 2 एम्पेयर का है हमारे पास, 2 ओम का हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक 5 ओम का हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर देना है, फिर हम लोग इस पैरेलल में आ जाएगा और फिर हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आर हमारे पास डिस्टेंस ये 5 है और ये पैरेलल है हमारे पास 2 के। तो सोल्व करने का तरीका आपको पता है, ये 5 × 2 और 5 + 2 हमारे पास आ गया, ये 10/7 आ गया। और यहाँ पर इन दोनों को रेजिस्टेंस ये ख़त्म हो गया और 10/7 यहाँ पर आ गया और ये रीड्रा सर्किट हो गया। अब हमारे पास एक करंट सोर्स है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है। तो अब हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अब हम लोगों ने V निकालना है। V इज इक्वल टू ये हमारे पास I/R है। तो हमारे पास I क्या है 10.5 × 10/7। V इज इक्वल टू IR होता है। आई हमारे पास ये है, आर हमारे पास ये है, हमारे पास वी की वैल्यू निकल आई। हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट इसको अब कर लेते हैं। ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ गया, ये 10.5 × 10/7 वोल्टेज सोर्स आ गया। ये इसके सीरीज़ में था, ये पैरेलल में था तो ये इसके सीरीज़ में आ गया, सॉरी। तो हमारे पास इस तरह ये हमारे पास भी वोल्टेज सोर्स में होगा और ये हमारे पास I0 हमने फाइंड करना है और ये 7 ओम का रेजिस्टेंस है हमारे पास। तो I0 हम कैसे फाइंड करेंगे, तो V/R। V हमारे पास क्या है, V हमारे पास ये है 10.5 × 10/7। R हमारे पास क्या है 10/7 एक है और R1 ये हमारे पास R1 है, ऐसे समझ लें R1। और ये हमारे पास क्या है R2, इससे हम कह देते हैं R1 है, इससे हम कह देते हैं R2 है। तो ये R1 + R2 हो गया नीचे। ऊपर हमारे पास ये हो गया V वोल्टेज सोर्स और कैलकुलेटर की मदद से हम I0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू हमारे पास आ जाएगी I0 = 1.7796 हमारे पास आ जाएगी। इस तरह हम लोगों ने
ट्रांसफार्म कर हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट हम वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम एक इंडिपेंडेंट सोर्स लेंगे और फिर हम उसको ट्रांसफार्म करके देखेंगे कि हम उसको कैसे ट्रांसफार्म कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।